दो नंदों की रसोई। सुबह उठते ही कोमल के पास इतना काम हो जाता है कि उसे अपने लिए तो समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका परिवार बड़ा था, जिसमें कोमल की दो नंदे, सास रेनू और ससुर हरीश। कोमल सुबह से लेकर शाम तक बस अपने ससुराल वालों की ही सेवा करती रहती। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए चाय। अरे वाह बहू, ये चाय तो बहुत अच्छी बनी है। तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। अच्छा, वैसे ये बताओ नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी, आप बोलिए आपको क्या खाना है, मैं तुरंत बना कर लाती हूँ। वैसे माँ जी, आप भी बता दीजिए आपको क्या खाना है। बहू, मेरे लिए तो तू बस सब्जी और पराठे बना दे, और क्या ही खाती हूँ मैं। हाँ बहू, और तुम मेरे लिए राजमा चावल बना दो, मैं ऑफिस वही लेकर जाऊंगा। अरे सभी को पता तो चलना चाहिए मेरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। तो इसी तरह अपने सास ससुर के लिए कोमल नाश्ता बनाने लगती है। यहाँ बड़ी ननद बिस्तर पर सुबह की अंगड़ाई लेते हुए कहती है, भाभी, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? आपको पता है ना, उसके बिना मेरी नींद ही नहीं खुलती, और मुझे रोज क्यों बोलना पड़ता है। हाँ साक्षी, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। इतने में ही कोमल साक्षी के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती है। थैंक यू सो मच भाभी, इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती। वैसे आज ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा सा बना दो ना। हाँ साक्षी, बताओ तुम क्या खाओगी, मैं बना देती हूँ। भाभी, कुछ दिनों से ना मेरा मन ग्रिल सैंडविच खाने का कर रहा है, तो आज वही बना दो ना। इसके बाद कोमल फिर से किचन में जाती है और साक्षी के लिए सैंडविच लेकर जाने लगती है। तभी सास रेनू कहती है, बहू, सच बताऊं तो तूने ही साक्षी को बिगाड़ रखा है। ये जो तू रोज सुबह उसके लिए बिस्तर पर ब्लैक कॉफी देने जाती है ना, इससे साक्षी बहुत ज्यादा आलसी हो गई है। देख रही है ना तू, टाइम 11:30 हो रहे हैं। इस टाइम पर कोई उठता है क्या? अरे कोई बात नहीं माँ जी, अब साक्षी भी तो काम करती है ना, बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती होगी। हाँ, देखा है बहू, कौन सा काम करने जाती है। अरे हर दूसरे दिन बाद छुट्टी कर लेती है, और जितना भी कमाती है सारा मेकअप प्रोडक्ट में लगा देती है। इतने में ही वहाँ पर साक्षी आती है और कहती है, भाभी, आप इतनी देर से क्या कर रही हो? देखो मैं नहाकर रेडी भी हो गई, और आप मेरे लिए अभी तक सैंडविच नहीं लाई। हाँ हाँ साक्षी, मैंने बना ही दिया था, मैं बस आ रही थी। ये लो, तुम आ गई हो तो यहीं पर खा लो। वाह भाभी, क्या सैंडविच बनाया है। आपने तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा सैंडविच बनाया है। अब तो आपकी एक नई ड्यूटी लग गई, मुझे रोज सुबह नाश्ते में यही सैंडविच चाहिए। अब कोमल को खाना बनाना, घर के काम करना, ये सब काफी अच्छा लगता था, लेकिन कोमल की दोनों ही ननद में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ साक्षी सुबह देर तक उठती और बस उठने के साथ ही अपना मेकअप, ड्रेस या शॉपिंग ही किया करती, लेकिन वही छोटी ननद सपना जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लिया करती और समय से कॉलेज भी चले जाया करती थी। सपना और साक्षी दोनों ही अपनी भाभी की दिल से इज्जत किया करती थी। साथ ही कोमल भी अपने दोनों नंदों को बिल्कुल सगी बहन जैसा मानती थी, उन्हें बहुत प्यार किया करती थी। भाभी, मेरे कॉलेज में फेयरवेल आ रहा है, आप मुझे अपनी एक अच्छी सी साड़ी दे दोगे क्या? हाँ हाँ सपना, तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो, जाओ अलमारी में तुम्हें जो भी अच्छी साड़ी दिखे ले लो। इसके बाद सपना कोमल के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से एक अच्छी सी साड़ी लेकर आती है और बाहर आकर कोमल को दिखाती है। भाभी, ये देखो, ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? तभी रेनू कहती है, अरे सपना, ये तो कोमल के मायके से आया है, मायके से आया हुआ सामान नहीं लेते। जा, तू कोई और साड़ी पसंद कर ले। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सपना, अगर तुम्हें ये साड़ी पसंद है तो तुम पहन लो। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो, साड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं करूँगी मैं। तो इसी तरह कोमल का अपने नंदों के साथ रिश्ता काफी अच्छा था। इसी तरह एक दिन जब कोमल बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थी, तभी वो देखती है कि रेनू अपनी पड़ोस की औरत से बात कर रही है। रेनू, वैसे तेरी बड़ी वाली बेटी की उम्र हो चुकी है शादी की, अगर तो बोल तो मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देख लूं।
अब तू उसे घर में बिठा कर तो नहीं रख सकती ना, और कब तक उसका खर्चा उठाएगी। जल्दी शादी करके विदा कर दे अपनी दोनों बेटियों को। हाँ, वैसे मेरी बड़ी बेटी अभी जॉब कर रही है, उसने शादी का तो कुछ सोचा नहीं है, पर मैं भी लड़के की तलाश में ही हूँ। अगर एक अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को विदा कर दूंगी। अपनी सास और पड़ोसन की ये बात सुनकर कोमल के दिमाग में यही बातें घूमने लगती है। वो किचन में आती है और सब्जी का थैला रख देती है और फिर रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन खाना बनाते वक्त भी कोमल के दिमाग में बस साक्षी की शादी की बातें चल रही थी और इसी बात को लेकर वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, वो आज पड़ोस की आंटी साक्षी की शादी की बात कर रही थी ना? हाँ बहू, अब तू देख, साक्षी की उम्र हो चुकी है और आजकल अच्छे लड़के तो मिलते ही नहीं हैं। अपनी माँ और भाभी की ये सारी बातें सपना सुन लेती है और जल्दी से साक्षी के पास जाती है और कहती है, दीदी आपको पता है, बाहर आपकी शादी की बातें चल रही हैं और मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। भाभी हम दोनों को इस घर से बाहर निकालकर जमीन अपने नाम करवाना चाहती है और इस घर पर राज करना चाहती है। अब भले ही साक्षी लेट उठती हो, काम में थोड़ा आलस करती हो, लेकिन उसे पता था कि उसकी भाभी ऐसा कभी नहीं करेगी। नहीं सपना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं नहीं मान सकती कि भाभी ऐसा कुछ कर रही है। नहीं दीदी, आपको मानना ही पड़ेगा। अरे मैं जानती हूँ ना, सब ऐसे ही होते हैं। वैसे मैं कह रही थी कि अगर हम भाभी के कामों में हाथ बटाने लग जाएं, तो भाभी का काम जल्दी हो जाएगा, जिससे भाभी हमारी शादी की बातें छोड़ देंगी। हाँ सपना, शायद तुम सही ही कह रही हो। तो ठीक है दीदी, अब क्योंकि आप लेट उठते हो तो आप दोपहर के खाने में भाभी का हाथ बटा देना और मैं सुबह की चाय नाश्ते और रात के खाने में हाथ बटा दूंगी। दोनों बहनें ऐसा प्लान करती है और उसी दिन से सपना सुबह की चाय नाश्ते में अपनी भाभी का हाथ बटाने लगती है और दोपहर के समय साक्षी खाने का काम करने लगती है। लेकिन ये बात कोमल को कुछ हजम नहीं होती, इसीलिए एक दिन वो साक्षी को कहती है, साक्षी क्या हो गया है? मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम दोनों आजकल मेरा बहुत काम में हाथ बटा रही हो। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि घर के काम हमें भी आने चाहिए। साक्षी और सपना कुछ भी बोले, लेकिन कोमल समझ गई थी कि इन दोनों को शादी की बात पता लग चुकी है और शादी से बचने के लिए ही इन दोनों ने काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन कोमल अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी ये देखिए, मेरे दूर के रिश्ते में ये एक मोहित नाम का लड़का है, जॉब भी अच्छा करता है, बैंक में नौकरी है, इसके पास घर मकान भी बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, घर में 2 से 3 नौकर लगे हुए हैं। हमारी साक्षी तो बहुत खुश रहने वाली है, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी उसे। अपनी भाभी की ये बात साक्षी सुन लेती है और तभी वो कहती है, क्या 2 से 3 नौकर? तब तो बहुत अच्छी बात है ना, आराम से उठूंगी, सुबह कोई काम नहीं करना पड़ेगा मुझे और जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब जब साक्षी भी इस रिश्ते के लिए मान ही जाती है तो दोनों परिवारों के बीच बातें भी शुरू हो जाती है। रेनू और हरीश को मोहित का व्यवहार बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और उन दोनों को यकीन हो जाता है कि मोहित उनकी बेटी को बहुत खुश रखने वाला है और कुछ ही समय में एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर साक्षी और मोहित की शादी करा दी जाती है। अब क्योंकि लड़का कोमल ने ढूंढा था और मोहित काफी ज्यादा अच्छा था, इसीलिए कोमल की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। बहू, तुमने तो हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। हमें पूरा भरोसा है तुम्हारा ढूंढा हुआ रिश्ता हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मैं अपनी छोटी बेटी की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपता हूँ। अब उसने भी कॉलेज कर ही लिया है, कुछ समय बाद उसकी शादी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। यहाँ जब सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आखिर साक्षी का रिश्ता एक अच्छे घर में हुआ था, वही सपना काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अब उसी की तो बारी थी शादी की।
दीदी तो भाभी की बातों में आ गई, लेकिन मैं नहीं आने वाली हूँ। मुझे पता है जब मैं चली जाऊंगी तो भाभी को पूरी छूट मिल जाएगी। ये जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा और मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। सपना की भी हाल ही में जॉब लगी थी और यहाँ पर कोमल भी अपनी छोटी ननद के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने लगती है और यही बात लेकर वो अपने पति संतोष के पास जाती है। संतोष, मैं क्या कह रही थी कि आपके ऑफिस में हमारी सपना लायक कोई अच्छा सा लड़का हो तो देखिए ना, वो कमाता अच्छा हो, उसका घर अच्छा हो और सबसे बड़ी बात वो हमारी सपना को भी खुश रख सके। हाँ, वैसे कुछ महीने पहले ही हर्षित नाम के एक लड़के की जॉब लगी है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। इसके बाद संतोष अपने ऑफिस में ही हर्षित नाम के लड़के से बात करता है। हर्षित में वो सारी खूबियाँ थी जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए और अगले ही दिन हर्षित अपने परिवार के साथ रेनू के घर आता है। सभी परिवार वाले एक दूसरे से बात करते हैं। हर्षित के विचार और उसका व्यवहार सभी को बहुत अच्छा लगता है। हर्षित को तो सपना भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसी समय पर उन दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है। हर्षित के चले जाने के बाद सपना बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। मुझे पता है मेरी भाभी जमीन को हड़पना चाहती है और मेरी बड़ी बहन को तो विदा कर ही दिया है, जल्दी से मुझे विदा करके भी राज करना चाहती है। नहीं सपना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ तो मैंने ही संतोष से कहकर आधी जमीन तुम दोनों बहनों के नाम करा रखी है और अगर तुम कहो तो मैं वो पूरी जमीन तुम्हारे नाम करा सकती हूँ। लेकिन ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैंने हमेशा सबका भला चाहा है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। अपनी भाभी की ये बात सुनकर सपना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि वो जो इतने समय से अपनी भाभी के लिए सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था। और फिर वो अपनी भाभी से अपने किए के लिए माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में कितना बुरा सोचा, लेकिन आपने तो हमेशा मेरा अच्छा चाहा। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ सपना? तुम मेरी बहन हो, बस तुम ये शादी कर लो, क्योंकि इस शादी में सभी के चेहरे पर दोबारा मुस्कान आ सकती है और सभी खुश रह सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम खुश रहोगी, क्योंकि हर्षित एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इसके बाद कुछ ही समय में हर्षित और सपना की भी शादी हो जाती है। आखिर में दोनों बेटियों को एक अच्छा घर मिल जाता है और सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं।